नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सोम प्रकाश, प्रिंसिपल द कैम्ब्रिज स्कूल हथन। और आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, कितनी अच्छी बात थी कि पिछले जुलाई महीने से लेके और अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। स्कूल्स दोबारा शुरू हो चुके थे, बच्चे भी अपनी पूरी रिदम में आ चुके थे और पढ़ाई भी और उनकी एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन अचानक ये गवर्नमेंट का डिसीज़न, जिसके चलते स्कूलों को बिना किसी नोटिस के तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए गए, एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई और उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। लेकिन मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आपको इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कहीं न कहीं कि कोरोना, चलिए एक बीमारी तो है ही, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में इस चीज़ का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की भी जो परंपरा है, वो धीरे-धीरे बनती जा रही है। जैसे कि हमें पता है, पहले भी स्कूलों को बहुत लंबे टाइम तक बंद रखा गया। आज भी सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट है, चाहे वो मॉल्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ ओपन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स, जहां आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां उनकी ज़िंदगी बनती है, भविष्य बनता है, स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में आप लोगों को ये फैसला लेना है कि इन पॉलिटिकल डिसीजंस को आप सपोर्ट करेंगे या इनका विरोध करेंगे। इस संबंध में आपसे ये कहना चाहूँगा कि विरोध का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे के स्कूल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अपने बच्चों को और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें। जैसे आपको पता है, हम द कैम्ब्रिज स्कूल में भी ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर उनको हम सिलेबस भी करवा रहे हैं, उनका रिवीजन भी करवा रहे हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ भी बनती हैं, वो भी आने वाले टाइम में करवाई जाएंगी। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये वचन देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई भी कदम उठाने से मैं यहाँ नहीं चूकूंगा जिससे मेरे बच्चों का फ़ायदा होता है, भला होता है। हम ऑनलाइन ही सही, लेकिन हर वो एक्टिविटी, हर वो गतिविधि ज़रूर करेंगे जिसकी हमारे बच्चों को ज़रूरत है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है डियर पेरेंट्स, और आप पहले से भी ज़्यादा जोश के साथ स्कूल के साथ जुड़िए। आपकी अगर कोई भी समस्या है, उसे आप हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके बच्चों को नई मिलेंगी। इनफैक्ट मिलना शुरू हो भी गई हैं। मैं ऑलरेडी बच्चों के साथ 1-2 सेशंस लगा चुका हूँ और जिन चीज़ों पे मेरा फोकस रहेगा, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, जिनमें उनका उठने बैठने का तरीका है, बोलने चलने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, खेलना कूदना, आपस में एक दूसरे से बात करना, बड़ों से बात करना, टीचर से बात करना, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी की हर छोटी से छोटी चीज़ पे हम लोगों का फोकस रहेगा। बहुत अच्छे उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट हों, उनके अंदर बहुत अच्छे मैनर्स और एटिकेट्स जो है इनकलकेट किए जाएं, इस सब पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश को भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स के जरिए स्कूल में एक ऐसा एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश में दी जाएं, बच्चे उनको फॉलो भी करें और बच्चे आपस में भी जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में करें, जिससे कि आप लोगों को भी लगे कि येस, आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू अ रियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो दैट विल हैपन वेरी सून। मेरा पूरा फोकस बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे रहेगा। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे सिर्फ रटने वाले तोते ही बने, या बच्चों को सिर्फ ये है कि एग्जाम्स में उनके अच्छे मार्क्स तो आए, लेकिन अगर असल में पूछा जाए कि आपको आता क्या है तो उनको कुछ ना पता हो। तो स्किल डेवलपमेंट पे मेरा खास ध्यान होगा, जिसमें साइंटिफिक स्किल्स हैं, बच्चों की एक्सपेरिमेंटेशनल स्किल्स हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मिंग आर्ट्स की, तो जिन बच्चों का डांस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आर्ट में, कैलीग्राफी में, हैंड राइटिंग में इंटरेस्ट है, उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक प्रॉपर फोकस ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने स्किल को और डेवलप कर सकें। स्पोर्ट्स की मैं बात करना चाहूँगा। स्पोर्ट्स पे मेरा खास फोकस रहेगा और हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को भी काफ़ी प्रमोट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, एथलेटिक्स में काफ़ी सारी इंडिविजुअल इवेंट्स होती हैं, तो उनमें हम बच्चों को काफ़ी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देंगे ताकि बच्चे हमारे एथलेटिक्स में नाम रोशन करें। इसके अलावा बैडमिंटन है, आर्चरी है। बड़ी जल्दी ही आप हमारे स्कूल में बास्केटबॉल का बहुत अच्छा लेटेस्ट मॉडर्न ग्राउंड भी देखेंगे। स्केटिंग के लिए भी हम लोग खास अरेंजमेंट करेंगे। तो स्पोर्ट्स को हम एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लेने जा रहे हैं और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स को भी एक कल्चर के रूप में यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा।
अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्ल्स एजुकेशन पे भी हमारा खास फोकस रहेगा। देखिए, सोसाइटी में तब तक रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक कि हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां अच्छी तरह से पढ़ लिख ना जाएं और सेल्फ डिपेंड ना हो जाएं। तो जो भी लड़कियां हमारे यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगी उसका एक क्राइटेरिया हम सेट करेंगे। तो मेरिटोरियस लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप का भी हम अरेंजमेंट करेंगे और उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि लड़कियां जो हैं पढ़ने में अपना जो है हुनर सबके सामने लेके आए और वो भी समाज में कैम्ब्रिज स्कूल हासिल करें। कि ये हर संभव कोशिश रहेगी कि यहाँ के बच्चे कॉन्फिडेंट हों, सेल्फ बिलीवर्स हों, क्योंकि एज यू नो सेल्फ बिलीवर्स आर दी अचीवर्स। जो खुद पे विश्वास करते हैं वही दुनिया को बदलने का हौसला भी रखते हैं और वही दुनिया को बदलते भी हैं। तो हमारे बच्चे भी, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कॉन्फिडेंट हों, सेल्फ बिलीवर्स हों, अचीवर्स हों, परफॉर्म करने वाले हों, ना कि दूसरों को परफॉर्म करते हुए चुपचाप बैठ के देखने वाले। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, मुझे मेरे बच्चे स्पेक्टेटर्स नहीं परफॉर्मर्स चाहिए। तो ये मेरा वादा है आप सबके साथ कि मैं अपने बच्चों को यहाँ परफॉर्मर्स बनाऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि बेहतरीन रिजल्ट्स मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करूँगा। मैं सभी पेरेंट्स जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि मेरे इस संदेश को या मेरी सोच को, मेरी भावनाओं को आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने अपने गांव में और अपने अड़ोस पड़ोस में भी इस चीज़ को आप थोड़ा सा प्रमोट करें, ताकि हमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। न्यू एडमिशन्स के लिए हमारा स्कूल अभी ओपन है और बड़ी जल्दी ही नर्सरी के जो एडमिशन है, प्री नर्सरी के, जो कि नेक्स्ट सेशन जो अप्रैल से होगा उसमें नर्सरी में बच्चे प्रमोट होंगे, उसके लिए एडमिशन्स हम लोग अभी जारी रखे हुए हैं। कुछ लिमिटेड सीट्स हमारे पास अभी भी बाकी हैं। और रही बात बड़ी क्लास की एडमिशन्स की, तो उसके लिए हम जनवरी मंथ के एंड में और फरवरी में एक एंट्रेंस टेस्ट भी रखेंगे, जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस करने वालों को हम स्कॉलरशिप भी देंगे और अपने यहाँ एडमिशन्स भी देंगे। लेकिन ये सब होगा लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड सीट्स के लिए, बिकॉज नाउ you all are going to see a huge positive development in the Cambridge School हथन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का विश्वास और सपोर्ट इसी तरह मिलता रहेगा। और प्यारे बच्चों, आप सबसे भी यही चीज़ कि बेशक स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन हमने अपना काम बंद नहीं करना है। हम यूं ही पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे, एक दूसरे से अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, आप उसे हमें कन्वे करें, हम उसे दूर करेंगे। तो बेहतरीन उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।